बढ़ती हुई उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पर इंसान की बस इच्छाएं रह जाती हैं, उसकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, जो आज की मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल इसके विपरीत है। एक 70 साल की महिला जो पेशे से प्रोफेसर होती है, वो अपने एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 24 साल होती है उसके साथ संबंध बनाती है और एक दिन संबंध बनाते बनाते उस औरत की हो जाती है मौत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस औरत की मौत के पीछे क्या कारण रहा होगा, उस औरत की क्यों मौत हो जाती है और क्यों 70 साल की उम्र में वो संबंध बनाना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की कहानी है देहरादून की। दोस्तों, देहरादून में एक सुबह सुबह अचानक एक परिवार में शोर होने लगता है और शोर होकर जो आसपास के लोग बाग होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और घर में पहुंच जाते हैं। जब घर के अंदर कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे के अंदर जो वो देखते हैं उसे देखकर वो भी लोग चीखने लगते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस आकर देखती है कि एक औरत जो कि नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है और उसकी हालत है जो बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है कि बिल्कुल बेसुध हालत में वो पड़ी हुई है। दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है और उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही उसकी पोस्टमार्टम की अगले दिन रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस औरत के साथ पहले रेप किया गया है और फिर इसकी डंडे से या किसी भारी वस्तु से इसकी पिटाई की गई है, जिसके कारण इसकी मौत हुई। अब दोस्तों, बड़ा सवाल होता है कि इसकी मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये महिला जो पेशे से प्रोफेसर होती है, जिसका नाम अलका होता है, जिसकी उम्र 70 साल होती है, इसका कौन दुश्मन हो सकता है। ये अकेले घर में रहती है और इसके हर प्रकार से इसकी मौज है, किसी तरह की इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब अचानक आस पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो उसमें एक बड़ा ही खुलासा होता है कि एक लड़का जिसका नाम विष्णु होता है और जिसकी उम्र 24 साल, वो इसके पास आया जाया करता है। दोस्तों, पुलिस विष्णु की जांच करती है और जांच करके उसकी जो कॉल ट्रेस की जाती है उससे पता चलता है कि विष्णु बार बार इस औरत को कॉल भी किया करता था। दोस्तों, विष्णु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। विष्णु कहता है कि मैं इनके घर आया जाया करता था और ये मेरी टीचर थी, मुझे पढ़ाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था तो ये मेरे से कुछ इच्छाएं इनकी होने लगी थी, ये मेरे से कुछ चाहती थी और मैं इनको पहले तो मना करता था, लेकिन इन्होंने मेरे को लालच दिया और लालच में ये मेरे से कहती थी जो तुम्हें चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए वो मेरे से लेकर जाओ, लेकिन मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाओ। धीरे धीरे समय बीतता रहता और लगभग 2 साल तक वो लड़का उस बूढ़ी औरत यानी प्रोफेसर के साथ में संबंध बनाता है और वो उसकी सारी तमाम जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, कभी पैसे की, कपड़े की, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, वो सारी इच्छाएं वो औरत उसकी पूरा किया करती है। दोस्तों, अचानक होता क्या है, जो लड़का होता है विष्णु, उसके मन में लालच आ जाता है और लालच के बसीबूत वो चाहता है कि क्यों ना इसका सारा ही धन अपने नाम कर लिया जाए, इसको रात में सिखा दिया जाए। एक दिन का वाक्य होता है, वो उस औरत के साथ में संबंध बना रहा होता है और वो कहता है कि आज एक अजीब यानी कि विचित्र तरीके से हम लोग संबंध बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो कहता है कि मैं आपके हाथ पैरों को बांधूंगा। तो औरत उसकी बात मान जाती है और वो बेड पर ही उसके हाथ पैरों को बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और उसके साथ संबंध बनाने के बाद उस औरत को जो वहाँ पर एक डंडा पड़ा होता है उससे ताबड़तोड़ उस पर वार कर देता है और कई बार उसका मुंह भी दबा के रखता है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर उस औरत की मौत हो जाती है और दोस्तों, वो लड़का वहाँ से जो जेवरात होते हैं, जो नकदी होते हैं, उन्हें ले जाकर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस अब उस लड़के से जो उसने आज तक औरत ने उसे गिफ्ट दिए हैं, वो सारे गिफ्ट और जो भी वहाँ से वो सामान चुरा कर लेकर गया था, जेवर, नकदी, वो सबको बरामद कर लेती है। वो करीब करीब 60 लाख रुपए का सामान होता है। दोस्तों, 60 लाख रुपए के सामान को लेकर पुलिस
उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है और उस लड़के को जेल में बंद कर देती है और अब कोर्ट में उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई चल रही है। जल्द ही उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला आने वाला है। 17 साल की प्रोफेसर ने अपने मन के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत की, वो चाहती थी कि मैं इस लड़के के साथ में संबंध बनाती हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे वो काफ़ी दिन तक संबंध बनाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो संबंधों के चलते चलते उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस कृत्य के बारे में? इसमें आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? क्या जो 70 साल की प्रोफेसर थी उसकी ज़्यादा कमी थी, या जो 24 साल का जो उसका स्टूडेंट था उसकी ज़्यादा कमी थी? दोस्तों अब किसकी ज़्यादा कमी यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा कमी है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि ऐसे क्राइम को किस तरह से रोका जा सके और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी प्रभावित करती है और आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।